राधे राधे। आज श्री परमा एकादशी व्रत कथा। कामीपल्य नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्हीं के साथ उनकी अत्यंत पतिव्रता स्त्री भी रहती थी। जो सुमेधा नाम के जो ब्राह्मण थे वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, परंतु भिक्षा में उन्हें इतना अन्न नहीं मिलता था कि सुचारू रूप से उनका गृहस्थ जीवन चल सके। तो एक रोज वे अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, अगर तुम बोलो तो मैं परदेश जाकर उद्योग करना चाहता हूं। तो उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति के बगैर इस जन्म के माता पिता, ससुर, भाई बहन सब स्त्री की निंदा करते हैं। अगर हमारे भाग्य में धन होगा तो आपको और मुझे यहीं पे धन प्राप्त हो जाएगा। आप कृपा कर परदेश मत जाइए। राधे राधे। आज श्री परमा एकादशी व्रत कथा। एक रोज कोनिडन्य ऋषि सुमेधा ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि के आने के बाद सुमेधा ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने ऋषि की बहुत सेवा सत्कार किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके बाद सुमेधा जो ब्राह्मण है, उनकी पत्नी ऋषिराज से हाथ जोड़ के बोली, हे मुनिराज, हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिससे दरिद्रता का नाश हो जाए। तब ऋषि बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम परमा है, बहुत ही उत्तम एकादशी है। इस एकादशी को करने से मनुष्य धनवान बनता है। इस एकादशी के करने से ही महादेव ने कुबेर को धन का अध्यक्ष बनाया और इसी एकादशी को करने से राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, स्त्री और पुत्र को प्राप्त किया। यह जो व्रत है यह बहुत ही उत्तम है। यह सारे सुखों को देने वाला है और मनुष्य को धनवान बनाने वाला है। तुम इसी उत्तम व्रत को धारण करो और रात्रि को जागरण भी करो। राधे राधे। आज श्री परमा एकादशी व्रत कथा। ऋषि कोनिडन्य सुमेधा ब्राह्मण की पत्नी को परमा एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस उत्तम एकादशी का व्रत करने से मनुष्य धनवान हो जाता है। उसके जीवन से दुख, पाप और दरिद्रता सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। और इससे भी अधिक जो पुण्य देने वाला व्रत है वह पंचरात्रि व्रत है। यह पंचरात्रि व्रत है। यह जो परमा एकादशी का सुबह जब हम स्नान करते हैं उसी दिन से आरंभ होता है। हमें 5 दिन तक या तो संध्या के समय भोजन करना होता है या निर्जल रहना होता है। इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इन 5 दिनों में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वह तिल के बराबर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो घोड़े का दान करते हैं इन 5 दिनों में उन्हें संपूर्ण 3 लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो घी का दान करते हैं वह सूर्य लोक में निवास करते हैं। इस प्रकार यह 5 रात्रि जो व्रत है यह बहुत ही उत्तम व्रत है। राधे राधे। परमा एकादशी व्रत कथा। कोनिडन्य ऋषि ब्राह्मण सुमेधा की पत्नी को पंचरात्रि व्रत की महिमा बताते हुए कहते हैं, जो पंचरात्रि जो व्रत करते हैं वह उत्तम लोक में जाते हैं। इन 5 दिनों में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो इन 5 दिनों में जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल के बराबर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो इन 5 दिनों में घी का दान करते हैं वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। इस प्रकार कोनिडन्य ऋषि बोले, तुम और तुम्हारे सुमेधा जो ब्राह्मण है, पति हैं, वह इस उत्तम परमा एकादशी का व्रत करो और ये जो 5 रात्रि व्रत है यह भी करो। इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी प्राप्त होगा। ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने एकादशी का व्रत किया, पंचक जो 5 रात्रि का व्रत है ये भी किया और रात्रि को जागरण भी किया। इससे वे क्या देखते हैं कि एक राजकुमार आया और उसने बहुत ही सुंदर घर दिया जो सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था और एक ग्राम भी दिया। वह अत्यंत सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। राधे राधे। आज श्री परमा एकादशी व्रत कथा।
मुनि कोनिडन्य के कहे अनुसार सुमेधा और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण भी किया और पंचरात्रि का भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से एक राजकुमार आया और उन्हें अति सुंदर एक घर दिया जिसमें सभी जरूरत की सभी वस्तुएं थी और साथ में उन्हें एक ग्राम भी दिया। वे दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक उन्होंने हरि की पूजा करी और सभी सुखों को भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि यह अधिक मास है, जिस प्रकार 4 पैरों में गाय माता श्रेष्ठ है और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। और इसकी ये दोनों एकादशी अधिक मास की पद्मनी और परमा जो भी करता है वह सब सुखों को भोग के इंद्र के समान सुख भोगता है और तीनों लोकों में वंदनीय हो जाता है। राधे राधे, धन्यवाद।